नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद यादव, व्याख्याता भूगोल। हमारे YouTube चैनल कामरा कोचिंग सेंटर गंगानगर पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं मित्रों। और आज से हम हमारे YouTube चैनल पर एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उनमें सेकंड ग्रेड के लिए, PTI के लिए और आने वाली मुख्य परीक्षा थर्ड ग्रेड जनवरी में होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए हम पहले पेपर की बात कर रहे हैं। आज दोस्तों हम लेकर के आए हैं आपके सामने PTI ग्रेड सेकंड 2011 का फर्स्ट पेपर जो हुआ था। मित्रों, इसमें पहला सवाल अपना है कि राजस्थान में बहने वाली नदी एवं उसके संबंध प्रवाह क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। दोस्तों, सही नहीं है। देखिएगा मित्रों, काली सिंध नदी की बात करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश से निकल कर के और मध्य प्रदेश में बागली गांव की पहाड़ियाँ हैं मित्रों, यहाँ से निकल कर के राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में प्रवेश करती है। झालावाड़ में बहने के बाद में ये बारा में जाती है। बारा के बाद दोस्तों ये कोटा में जाती है और कोटा में एक नोनेरा नामक स्थान है, वहाँ पे अपना पानी चंबल को दे देती है। तो बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है कि भाई काली सिंध झालावाड़ में बहती है। ओके, अगला ऑप्शन देखिए दोस्तों, पार्वती नदी बांसवाड़ा में बहती है क्या? मित्रों, गलत बात है। ये जो पार्वती नदी है ये सीहोर है। सीहोर कहाँ पे? सीहोर है मध्य प्रदेश में। और यहाँ से निकल कर के ये बारा ज़िले के करियाहट गांव में प्रवेश कर जाती है, करियाहट गांव में। और बारा में बहने के बाद में कोटा और बारा की सीमा बनाती है और उसके बाद में ये पालिया गांव पड़ता है सवाई माधोपुर में, वहाँ पे मिलती है। तो मित्रों, अपने को वैसे ही प्रश्न का उत्तर मिल गया अपना। पार्वती नदी बांसवाड़ा में नहीं है। बांसवाड़ा में तो बताओ, बांसवाड़ा में तो माही बहती है रे, माही बहती है। उसके बाद माही डूंगरपुर में भी बहती है, बिल्कुल राइट बात है। और लूणी जोधपुर में भी बहती है। दोस्तों, लूणी नाग पहाड़ से निकलती है। नाग पहाड़ पड़ता है अजमेर में। फिर गई नागौर, नागौर के बाद पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जालौर और फिर कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है। तो बिल्कुल राइट बात है, जोधपुर में जाती है। मित्रों, इसका उत्तर होगा नंबर 2। आइएगा दोस्तों, अगले प्रश्न को अपन देखते हैं। अगला सवाल है अपना, राजस्थान में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? दोस्तों, सबसे बड़ा वन क्षेत्र मैं आपको बता दूं, राजस्थान की वन रिपोर्ट के अनुसार, जो नवीनतम वन रिपोर्ट आई 2021 की, इसके अनुसार राजस्थान में 9.60% पर वन रहते हैं, वन पाए जाते हैं टोटल एरिया के। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा वनों की बात करें तो उदयपुर में है वन क्षेत्र और सबसे कम दोस्तों चूरू में है। तो यहाँ पे क्लियरली अपने को उत्तर मिल रहा है कि उदयपुर और राजसमंद में वन अधिकता पाई जाती है। आइएगा तीसरे सवाल पर चलते हैं दोस्तों अपन। तीसरा सवाल क्या है अपना, राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र में शैलचित्र के प्रमाण मिले हैं। राजस्थान में प्राचीन क्षेत्र के शैलचित्र के प्रमाण कहाँ मिले हैं? दोस्तों, इसका उत्तर होगा 1 नंबर। आपको बता दूं, जयपुर ज़िले में बैराठ है दोस्तों, और बैराठ में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और ये बैराठ पड़ता है दोस्तों जयपुर में। आपको ये और बता दूं, एक प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कि बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी और बैराठ पहाड़ियाँ
का संबंध किस सभ्यता से है? दोस्तों इसका उत्तर भी होगा बैराठ। और यहीं से बता दूं मैं आपको, एक नदी निकलती है मित्रों, बाणगंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, नदी की बात आएगी तब अपन चर्चा करेंगे। इसका उत्तर होगा 1 नंबर। आइएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित मेलों एवं उनके स्थलों को सुमेलित करना है। दोस्तों कल्चर का सवाल है, बहुत ही गजब का पॉइंट है। और देखिएगा बिल्कुल इजी सा प्रश्न। जीण माता का मेला दोस्तों सीकर में भरता है और सीकर ज़िले में रेवासा नामक स्थान है। रेवासा के पास में गोरिया गांव है, गोरिया, यहाँ पे जीण माता का मेला भरता है। जीण माता का भाई था दोस्तों हर्ष, और इसी हर्ष के नाम पर यहाँ पे एक हर्ष पर्वत भी है जिसकी डिटेल की बात करेंगे अरावली की पहाड़ियों में। अगला तो मित्रों जीण माता मिल गई सीकर से। दोस्तों भरतहरि उज्जैन का राजा था दोस्तों, और ये उज्जैन का राजा, इसकी रानी थी पिंगला, और पिंगला रानी ने इसको धोखा दिया तो ये राजपाट त्याग करके और अलवर में आकर के तप करने लग गया। और मित्रों भरतहरि का मंदिर है अलवर में जहाँ मेला लगता है। उसके बाद में अगला प्रश्न की बात करें अपन दोस्तों, अगला पॉइंट है अपना करणी माता। आपको याद होगा दोस्तों, चूहों की देवी कहा जाता है, चूहों की देवी कहा जाता है। और चूहों की देवी और सफ़ेद चूहों को आपको पता होगा, यहाँ पे सफ़ेद चूहों को दोस्तों काबा कहा जाता है, काबा। तो इसका उत्तर होगा बीकानेर के देशनोक में करणी माता का मंदिर है जी। यहाँ पे आपको एक बात और बता दूँ कि सर इसी मंदिर में चूहे क्यों पाए जाते हैं? मित्रों एक कहावत कही गई है कि करणी माता का एक बेटा था जो गोद लिया हुआ था, लक्ष्मण। उसकी मृत्यु पर जब यमराज उसको लेने आया तो करणी माता ने कहा कि ये मेरा गोद लिया हुआ बेटा है, मेरे एक ही है, आप इसकी जान बख्श दो। दोस्तों यमराज ने वचन दिया करणी माता को कि आपके और इस लक्ष्मण के जो वंशज होंगे वो मरने के बाद में आपके मंदिर में चूहे बन करके आ जाएंगे। ये था जी। और बच गया त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर में। विवाह का जो पहला कार्ड होता है वो गणेश जी को भेजा जाता है सवाई माधोपुर में। तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा जीण माता सीकर, भरतहरि अलवर, करणी माता बीकानेर और त्रिनेत्र गणेश जी का रणथंभौर सवाई माधोपुर में मंदिर है। मित्रों 1 में 4 यानी कि ए में 4 और बी में 3 और सी में 2 और डी में 1, इसका उत्तर 4 नंबर होगा मित्रों, 4 नंबर होगा। आनंद आएगा दोस्तों वीडियो में, हमारे लगातार आप बने रहेंगे। और आपकी मैं वादा करता हूं कि आप जब आगामी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको वादा करता हूं कि 40% पेपर आप सोल्व कर चुके होंगे यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आप। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? दोस्तों गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सवाल है। मित्रों हम पढ़ते हैं, जब सभ्यताएं पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो मैं आपको ये बता दूं कि खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है मित्रों जिसका नाम है कांतली नदी। और इस कांतली नदी के किनारे नीमका थाना में गणेश्वर सभ्यता स्थित है दोस्तों। और आपको पता होगा हम पढ़ते हैं कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कह रहे हैं तो इसका मतलब ताम्र पाषाण युग होगा, ताम्र पाषाण युग होगा दोस्तों। इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। अगला सवाल होगा दोस्तों 6 नंबर का सवाल, बहुत ही गजब के सवाल। दोस्तों गुप्त काल का खगोल शास्त्री जो भीनमाल से संबंधित रखता है। और मैं आपको ये बता दूं ये पिछली रीट जो रद्द हुई थी उसमें भी पूछा जा चुका है। प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों, रिपीट होते हैं प्रश्न। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भीनमाल कहाँ पर है। भीनमाल जालोर ज़िले में है, जालोर ज़िले में। और यहीं का जालोर ज़िले के भीनमाल का एक प्रसिद्ध कवि हुआ करता था दोस्तों जिसका नाम था कवि माघ। और इसी भीनमाल में दोस्तों सुंदा माता पर्वत है, सुंदा माता पर्वत, जहाँ पर मैं आपको जब अरावली पढ़ाता हूँ बार बार बताता हूँ, यहाँ पर एक तो
संरक्षित क्षेत्र है जो भालू के लिए बनाया गया, संरक्षित क्षेत्र। दूसरों, यहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे है। दोस्तों रोपवे अंग्रेजी में पढ़ते हो, इसको कई बार हिंदी में भी पूछा जाता है, इसको बोलते हैं हिंदी में रज्जू पथ, रज्जू पथ। दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मगुप्त नामक खगोल शास्त्री था जो भीनमाल जिला जालोर का रहने वाला था। दोस्तों मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अब मेरे को उत्तर देंगे कि सर आनंद आ रहा है। और मेरा बेटा इधर मुस्कुरा भी रहा है। भोज, मिहिर भोज, देखो भोज या मिहिर भोज किस वंश का शासक था? दोस्तों बहुत ही गजब का सवाल है। जब आप मंडोर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं दोस्तों गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। और इसका कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका एक सवाल तो ये आया था, आबानेरी दोसा, आबानेरी दोसा है दोस्तों। यहाँ पे एक हर्षत माता का मंदिर है, हर्षत माता का मंदिर। और ये जो हर्षत माता का मंदिर है गुर्जर प्रतिहार शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। तो दोस्तों मिहिर भोज है जो गुर्जर प्रतिहार का है। दोस्तों गुहिल मेवाड़ में है, चौहान अजमेर के थे दोस्तों, नाडोल के चौहान है, अजमेर के चौहान है, रणथंभौर के चौहान है, इस तरह से। और गुहिल मेवाड़ का राजवंश हुआ करता था दोस्तों। इसका उत्तर होगा 1 नंबर। आइएगा आगे चलते हैं अपन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चाहमान यानी कि चौहान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता? दोस्तों नहीं देता। मैं मित्रों आपको बता दूं, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख बिल्कुल राइट बात है। 1170 का भीलवाड़ा का कहता है कि बिजोलिया शिलालेख 1170 के तहत चौहान वंश का संस्थापक मित्रों वासुदेव चौहान था, जिसने सांबर यानी कि सपाद लक्ष्य के पास में अपना सपाद लक्ष्य में सपाद लक्ष्य था। तो दोस्तों सांबर को कहते हैं, बिल्कुल राइट बात है। पृथ्वीराज रासो में भी मिलता है, पृथ्वीराज विजय में मिलता है दोस्तों, घटियाला अभिलेख में नहीं मिलता। ये घटियाला अभिलेख जोधपुर का अभिलेख है। उसके बाद में आइएगा मित्रों अगले सवाल पर चलते हैं अपन 9 नंबर पर। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? मित्रों मैं पूरी छोटी सी स्टोरी बता दूँ इसकी। 1299 में इस अलाउद्दीन के चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था हमीर पर, लेकिन हार गया था दोस्तों। इसका बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव पर आक्रमण करता है दोस्तों, हमीर देव पर। और हमीर देव वीरगति को प्राप्त होता है लड़ता हुआ, और इसकी पत्नी रंगदेवी जौहर कर लेती है दोस्तों। हमीर के लिए एक प्रश्न और पूछा गया था दोस्तों। प्रश्न ये था, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत इक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। दोस्तों किस शासक के लिए कहा गया था? उसका भी उत्तर हमीर होगा। आइएगा मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? दोस्तों इसका उत्तर होगा चांदमल सुराणा। माणिक्यलाल मेवाड़ का था। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित विजय सिंह पथिक था, और इसका उत्तर होगा दोस्तों चांदमल सुराणा। आइएगा मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का खजुराहो बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों। यदि पूछा जाए कि राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है, तो बाड़मेर का है दोस्तों, किराड़ू, और बाड़मेर ज़िले में स्थित है। और ये पूछा जाए कि ओशियाँ, तो राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, भुवनेश्वर कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का भुवनेश्वर। दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो सिरोही में स्थित है। मेनाल एक जलप्रपात भी है, मेनाल एक नदी भी है जो भीलवाड़ा में स्थित है। आइएगा मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
और वो है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है दोस्तों, इसका उत्तर होगा, अभी देखिएगा, सपादलक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। राइट बात है, मैंने अभी आपको बताया 1170 का बिजालिया शिलालेख के तहत, 1170 के बिजोलिया शिलालेख के तहत माना गया है दोस्तों। और उसके बाद में अहि छत्रपुर नागौर प्राचीन राजधानी थी, बिल्कुल राइट बात है। चौहान का अंतिम शासक था तृतीय, बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। और उसके बाद में बात करें, विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण नहीं करवाया था दोस्तों। मैं बता देता हूँ आपको कि अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी, यानी कि अजय मेरू की स्थापना की थी। और दोस्तों इसी अजय मेरू के नाम से इसने दुर्ग बनाया था। और दुर्ग बनाया था तो उसके बाद में अपन बात करते हैं कि हमीर देव एक सिसोदिया था, हमीर सिसोदिया, और इसने अपनी पत्नी तारा देवी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। तो विग्रहराज चतुर्थ ने नहीं बनवाया था दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने नहीं बनवाया। हाँ दोस्तों, अपन कंटिन्यू बात कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती? बहुत तगड़ा सवाल है दोस्तों, बहुत ही गजब का पॉइंट है दोस्तों। इधर देखिएगा, अपन बात करते हैं, बिल्कुल बोलियों का वर्गीकरण सबसे पहले अब्राहम गियर्सन ने किया था दोस्तों, अब्राहम गियर्सन ने किया था और सबसे पहले बोलियों का वर्गीकरण किया। आइएगा, मेवाती, बिल्कुल सर, मेवात में बोली जाती है अलवर और भरतपुर में। उसके बाद में दूसरी आई दोस्तों अहीरवाटी। दोस्तों अहीरों की बोली यानी कि अहीर कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों बता दूं, सीकर जिले की नीमका थाना तहसील, जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील दोस्तों, और अलवर ज़िले की बानसूर तहसील और अलवर ज़िले की बहरोड तहसील। दोस्तों इन चारों तहसीलों को मिलाकर के अहीर आबादी क्षेत्र कहा जाता है। ये अहीरवाटी क्षेत्र है मित्रों, और बिल्कुल राइट बात है। बागड़ी बोली जो आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से दोस्तों, ब्रिज नहीं है, ब्रज भाषा दोस्तों यूपी की है। मेवात जो टच है, उधर वाला जो पार्ट है यूपी का, मथुरा आगरा वाला, उधर बोली जाती है दोस्तों। आइएगा अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? निर्गुण का मतलब हो गया दोस्तों जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता हो, ये निर्गुण है। और सगुण वो होता है जो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। मित्रों 14 नंबर का जो सवाल है इसका उत्तर होगा दोस्तों निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है, रामदासी नहीं है दोस्तों। बाकी सारे जसनाती हैं, निरंजनी है, दादूपंथी, ये इसका उत्तर होगा दोस्तों 2 नंबर रामदासी। 15 नंबर का सवाल है दोस्तों, तत्ववाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों, तत्ववाद्य यंत्र नहीं है मित्रों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, तत्ववाद्य यंत्र का मतलब जिन वाद्य यंत्रों में तार होता है, रावण हत्थे में तार होता है, जंतर में तार होता है, और कामायचा जो आधा नारियल का कटा हुआ भाग होता है उससे बना हुआ होता है। दोस्तों अलगोजा जो सुशिर वाद्य यंत्र है, और आपको ये भी बता दूं ये राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र है मित्रों, राजकीय वाद्य यंत्र है। आइएगा दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित से किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? दोस्तों अभी आपने बात की थी, करणी माता भरता है कहाँ पर? देशनोक में भरता है दोस्तों। और जीण माता अभी मैंने आपको बताया दोस्तों सीकर के रेवासा में। तेजाजी महाराज का दोस्तों पर्वतसर नागौर में,
परबतसर नागौर में। और दोस्तों सांख्य दर्शन का जनक पूछा जा सकता है, सांख्य दर्शन का जनक कौन था? मित्रों कपिल मुनि का है। आपको ये भी बता दूं यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला भरता है जहाँ पर दीपदान की प्रक्रिया की जाती है जी, दीपदान। और दोस्तों इसी कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, राजस्थान का सबसे बढ़िया मेला है, सबसे बड़ा मेला है पुष्कर मेला। आइएगा मित्रों, अगला सवाल है अपना, होली के लगभग 15 दिन बाद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों आप सभी को ज्ञात होगा कि गणगौर मनाते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि तीज त्योहारां बावड़ी, तीज त्योहारां बावड़ी और ले डूबी गणगौर। दोस्तों आरएस में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में तीज के त्यौहार से त्योहारों का आगमन हो जाता है और गणगौर उसको लेकर के डूब जाती है, चली जाती है। होली के 15 दिन बाद में गणगौर मनाते हैं दोस्तों, गणगौर मनाई जाती है। उसके बाद में अगले प्रश्न पर दोस्तों गजब का सवाल है 18 नंबर का। दोस्तों किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? मित्रों यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार देंगे, कारण आपको ज्ञात होगा कि बाबूजी भी गायों को रक्षा के करते हुए ही अपने प्राणों का बलिदान दिया था। आपको याद होगा तेजाजी ने भी गायों के छुड़ाने के लिए ही अपना बलिदान दिया था दोस्तों। भूरिया बाबा हो नहीं सकता, रामदेव जी हो नहीं सकता। 2 ऑप्शन आगे, उत्तर इसका सर डिलीट होगा दोस्तों, डिलीट होगा। और आपको याद होगा कि तेजाजी महाराज का विवाह बचपन में हो गया था और जब वो अपने ससुराल गया तो उसकी सास गायों का दूध निकाल रही थी, तो ये बोली, गाय बिदक गई तो बोली कि भाई ओ कौन है रे, ओ कौन है नागरो बटियाड़ों, जो गाया ने बिदका दी। तो इसमें डिलीट ऑप्शन आएगा दोस्तों। इसके बाद में चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन, वो है दोस्तों अपना, आइएगा दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं अपन। बहुत ही गजब का सवाल, कटारगढ़। मित्रों कटारगढ़ कुंभलगढ़ में है, यानी कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग, ऐसा किला, दुर्ग के अंदर दुर्ग और दुर्ग के अंदर दुर्ग दोस्तों वो कुंभलगढ़ में है, जो हेमकूट पर्वत पर स्थित है। और मित्रों ये भी बता दूं आपको कि जो कुंभलगढ़ है, ये जो कटारगढ़ अंदर बना हुआ है, ये महाराणा कुंभा का निवास स्थान हुआ करता था। और मित्रों इसी कटारगढ़ को मेवाड़ की आँख कहा जाता है, मेवाड़ की आँख कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद में इसका उत्तर होगा कुंभलगढ़। दोस्तों मेहरानगढ़ जोधपुर में है, तारागढ़ अजमेर में है, चित्तौड़गढ़ में ही है। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है अपना 20 नंबर का सवाल। दोस्तों बहुत ही आनंद आएगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि हमारे साथ बने रहिएगा। आपका सिलेक्शन कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। आइएगा मित्रों, सूर्य मंदिर बिल्कुल राइट बात है दोस्तों, ओशिया जोधपुर में स्थित है, ओशिया जोधपुर में स्थित है। सोमेश्वर मंदिर राइट बात है दोस्तों, किराड़ू बाड़मेर में स्थित है दोस्तों, बाड़मेर में। उसके बाद में घाटेश्वर मंदिर बारडोली चित्तौड़ में, बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। जगत शिरोमणि का मंदिर उदयपुर में नहीं है मित्रों, ये तो जयपुर में है। जयपुर में भी कहाँ पर? आमेर में स्थित है। जयपुर के आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर स्थित है। मित्रों कहा जाता है कि ये मंदिर मीराबाई को समर्पित बताया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जिस कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा मीराबाई करती थी, उसी की मूर्ति यहाँ लगी हुई है दोस्तों। उसके बाद में
अगला सवाल जो है अपना दोस्तों, आइएगा दोस्तों अगले सवाल पर। गजब का सवाल। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था? राजस्थान सेवा संघ की बात हो रही है दोस्तों। राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी, और इसका उत्तर होगा दोस्तों 21 का नवीन राजस्थान। दोस्तों अजमेर से नवीन राजस्थान राजस्थान सेवा संघ के द्वारा निकाला जाता था मित्रों। त्याग भूमि रामनारायण चौधरी का दोस्तों, रामनारायण चौधरी का। आइएगा अगले सवाल। गिरी सुमेल का युद्ध, बहुत ही गजब का सवाल दोस्तों। 5 जनवरी 1544 को मित्रों, 5 जनवरी 1544 को एक युद्ध लड़ा गया था। आपको ज्ञात होगा कि हुमायूं जो दिल्ली का शासक था दोस्तों, हुमायूं का तख्ता पलट दिया था शेरशाह सूरी ने। हुमायूं इधर उधर भागता फिर रहा था, तो मालदेव इसको सहायता देने की ताक में था, और इधर से शेरशाह सेना लेकर के आ जाता है दोस्तों, और एक जेतारण पड़ता है पाली में। जेता लड़ा तो जेतारण, कूपा लड़ा तो कूपारण। मित्रों इस मालदेव के 2 सेनापति थे, जेता एंड कूपा, जो डट कर के मुकाबला करते ज़बरदस्त तरीके से, और शेरशाह सूरी को ये कहने पर मजबूर कर देते हैं कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मित्रों गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह के मध्य। आइएगा दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आंदोलन की बात चल रही है दोस्तों, मारवाड़ आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, बेंगू आंदोलन, बीकानेर आंदोलन, और इसमें अपने को गलत युग्म छांटना है दोस्तों। और गलत युग्म छांटना है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ना कोई गलत है जी। और ये क्लियर ही आपको दिख रहा होगा कि पंडित नैनूराम तो नहीं था जी मारवाड़ में, तो पंडित नैनूराम तो बूंदी में था जी। और ये बिल्कुल राइट बात है। बिजोलिया आंदोलन के पथिक था, बेंगो में रामनारायण था, बीकानेर में कुंभाराम आर्य था। उसके बाद में अगले सवाल, बहुत ही गजब का सवाल दोस्तों, बहुत ही गजब के सवाल है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस ज़िले में है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊंची चोटी है कौन सी। गुरु शिखर। और गुरु शिखर 1722 मीटर जो राजस्थान के सिरोही ज़िले में है। बड़ी जो चोटियाँ हैं दोस्तों वो ये हैं गुरु से, दिल से, जरा, आशा, कुंभ रखो दोस्तों, ये था जी। गुरु का गुरु शिखर हो गया, शेर का शेर हो गया, दिल का दिलवाड़ा हो गया, जैसे जरगा हो गया, ऐसे अचलगढ़ हो गया, कु से कुंभलगढ़ हो गया, रे से रघुनाथगढ़ हो गया। दोस्तों ये ऊंची चोटियों का सही क्रम है। आगे अपन चर्चा कर रहे हैं ललित विग्रह राज। दोस्तों आपको ज्ञात होगा ललित विग्रह राज की बात करें तो आप याद करो अपन बात कर रहे थे कि अजमेर में एक विग्रहराज चतुर्थ हुआ करता था। विग्रहराज चतुर्थ या जिसको बोलते हैं बीसल देव। मित्रों इसका एक दरबारी कवि था सोमदेव, और इसने एक रचना रचित की थी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था ललित विग्रहराज। और मित्रों इसका लेखक आएगा सोमदेव उत्तर होगा दोस्तों। उसके बाद में वालर नृत्य, बहुत ही गजब का सवाल दोस्तों। सिरोही जिला पड़ता है और सिरोही जिले में एक गरासिया जनजाति रहती है मित्रों। और इस गरासिया जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है वालर जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और मित्रों यहाँ पे वालर की जगह वालरा लिख दूँ तो याद करो ऑफलाइन क्लासेज,
याद कीजिएगा ऑफलाइन क्लासेज को कि स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में वालरा कहा जाता है, दक्षिणी अरावली में जो की जाती है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ग्रासिया। मित्रों, सहरिया जनजाति 12 में रहती है। इसका प्रश्न बहुत ही गजब का बता देता हूँ मैं आपको कि भारत की आदिम जनजाति सूचियों में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति वो भी सहरिया उत्तर होगा। और वालर का लोक नृत्य की बात आ रही है तो ग्रासिया। आइएगा मित्रों, अगला सवाल है अपना, गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। बहुत ही गजब का सवाल है मित्रों, गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। और गोडवाड़ी बोली जाती है, ये उत्तर होगा दोस्तों जालौर। आप याद कीजिएगा ऑफलाइन क्लासेज में आपको पढ़ाता हूँ कि मैं प्रश्न लिखाता हूँ और प्रश्न लिखाता हूँ वो दोस्तों आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लूणी बेसिन को क्या कहा जाता है? लूणी बेसिन को गोडवार प्रदेश भी कहा जाता है। और मैं आपको बताता हूँ बोला क्यों कहा जाता है कि जालौर में गोडवाड़ी बोली के कारण इसको क्या कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर दोस्तों। आइएगा अगला सवाल है अपना दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? गजब का सवाल, मेजा बांध। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दिवेर की पहाड़ियाँ हैं। दिवेर पड़ता है राजसमंद में और दिवेर पड़ता है राजसमंद में। राजसमंद की दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी निकलती और भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के निकट यहाँ पे एक बांध बनाया गया, मेजा बांध। और इस मेजा बांध से पानी पिलाया जाता है किसको? भीलवाड़ा शहर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। और मित्रों आपको एक बात और बता देता हूँ, इसका तो उत्तर होगा कोठारी। लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि मेजबांध, अरे मेजबांध कहाँ पर है? मेजा तो याद है लेकिन मेज कहाँ है रे? मेज है दोस्तों बूंदी ज़िले में, मेज बूंदी में। और यहीं पे एक नदी बहती है कुराल नदी, जो अभी लैब असिस्टेंट के जीके में आया था। कुराल नदी रामगढ़ विस्तारी टाइगर प्रोजेक्ट से होकर के बहती है। आइएगा अगला सवाल, मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं। दोस्तों मीनाकारी के गहने राजस्थान का फेमस शहर है जयपुर। और यदि रत्नकारी का काम पूछ लिया जाए तो भी जयपुर, जयपुरी रजाई तो भी जयपुर, सांगानेर प्रिंट तो भी जयपुर। ओके अगला सवाल, कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति नहीं है? दोस्तों बढ़िया सवाल है, अनुसूचित जनजाति नहीं है। दोस्तों इसमें ये प्रश्न गलत है, अनुसूचित जाति नहीं है। हाँ बिल्कुल राइट बात है, जाति पूछा है दोस्तों, जनजाति नहीं। तो ग्रासिया तो क्या है? जनजाति है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति बिल्कुल, ये भी एससी, ये भी एससी, ये भी एससी। उसके बाद में अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। किशनगढ़ चित्र शैली की बात कर रहे हैं दोस्तों, और इसके बारे में असत्य कथन छांटना है। बिल्कुल राइट बात है दोस्तों, मानव आकृतियाँ अपेक्षाकृत लंबी और पतली होती थी। दोस्तों आपको याद होगा कि निहाल सिंह, जिसको सामंत सिंह भी बोला जाता था, उसकी प्रेमिका जिसकी बनी ठनी, उसी के नाम पर इसकी शैली का नाम रखा गया था, बनी ठनी। और राइट बात है, वस्तुतः कृष्ण लीला बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। हरा रंग प्रयोग होता है, राइट बात है दोस्तों। ये रुकनुद्दीन इसका नहीं है दोस्तों, रुकनुद्दीन तो बीकानेर शैली का है, बीकानेर शैली का है। दोस्तों आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि सर मज़ा आ गया, आनंद आ गया। आज तो सारे करा रहे हो आप तो, भूगोल के साथ साथ में आनंद आ रहा है। आइएगा दोस्तों अगला सवाल अपन बात करते हैं। अगला सवाल 32 नंबर का सवाल दोस्तों, और गलत युग्म की
बात कर रहे हैं अपन वंश भास्कर तो सूर्यमल मिश्रण की है दोस्तों, इसलिए तो यही गलत हो गया, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। कानड़ दे बिल्कुल राइट बात है, पदमदाद की। वीर विनोद श्यामलदास राइट बात है। हमीर काव्य नयन चंद्र सूरी राइट बात है। उत्तर होगा 1 नंबर, 1 नंबर। आइएगा मित्रों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। और अगला सवाल है 33 नंबर का सवाल आपका कि केवल स्त्रियां भाग लेते हैं। बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। गरबा, अरे नवरात्रि के समय करते हैं। राजस्थान के इधर जो गुजरात टच वाला एरिया है, जालोर की तरफ, उधर ये नृत्य बहुत किया जाता है। केवल इसमें महिलाएं भाग लेती हैं। गरबा में दोस्तों महिलाएं भाग लेती हैं, ओनली महिलाएं। उसके बाद में अगला सवाल है सर दोस्तों जलदुर्ग। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही ईजी सा सवाल है। गागरोन जलदुर्ग मित्रों, गागरोन जलदुर्ग को अपन इसलिए जलदुर्ग कह रहे हैं कि यहाँ पे एक तो काली सिंध प्लस एक आहू और काली सिंध नदी के संगम पर झालावाड़ में क्या है, झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। और झालावाड़ में ये दुर्ग स्थित है। उसके बाद में अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली, दोस्तों प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तर कर देना आप चंबल। यदि प्रश्न आ रहा है कि पूर्णतः भाव का मतलब समझ लो आप, एक तो कि नदी का उद्गम भी राजस्थान में होती हो और नदी एंड भी राजस्थान में होती हो, तो आप याद करो इनमें से बनास नदी है कि खमनोर से तो निकलती है, खमनोर से, और सवाई माधोपुर में पदरा गांव है, पदरा गांव जो रामेश्वर घाट भी बोला जाता है, परशुराम की तपोस्थली भी है, यहाँ पे ख़त्म हो गई। आइएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने सविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों एक सविवेकाधिकार होता है व्यक्ति को, और वो कौन से पद वाले व्यक्ति को। मित्रों यहाँ पे मैं बता दूं आपको, महान्यायवादी को भी नहीं होता, पीएम को भी नहीं होता, उपराष्ट्रपति को भी नहीं होता। दोस्तों राज्यपाल को सविवेकाधिकार की शक्ति प्रदान है। यदि ऐसा कोई उसके पास में विधानसभा में यानी कि विधानमंडल में ऐसा कोई प्रस्ताव आ जाए जिसके ऊपर वो सोच समझ करके विचार कर सकता है, तो वो सविवेक की शक्ति कहलाएगी, राज्यपाल उतराएगा। दोस्तों बहुत ही गजब का सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित दोस्तों मंत्रिपरिषद में चाहे वो संसद की हो और चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, आपको 15% उत्तर करना है। ये पूछ लिया जाए डायरेक्ट यूँ कि कितने सदस्य होंगे, तो मित्रों 15 और 200 सीट 200 और 15 की बात है तो ये लो जी 15 दूनी 30, हमारे टोटल मंत्री 30 होंगे। इससे ज़्यादा मंत्री परिषद में सदस्य नहीं हो सकते। आगे अगला सवाल, यदि मंत्री परिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है दोस्तों। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, इधर एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। ये दोनों जो जनता जिनको बड़े नेताओं को नकार देती है कि भाई तुम्हारे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उन नेताओं को चोर रास्ते से संसद में ले जाने का मार्ग है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यदि कोई पॉपुलर व्यक्ति हो जो चुनाव तो गया हार, लेकिन जो मुख्यमंत्री बना उसका नज़दीकी व्यक्ति है, तो उसको मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसको विधायक की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा उसको वो मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। आइएगा दोस्तों अगला सवाल, मानवाधिकार आयोग, बिल्कुल गजब का सवाल है दोस्तों। मानवाधिकार आयोग
में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य गण हो सकते हैं? दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, टोटल 5 होते हैं। 4 + 1 = 5, तो इसका उत्तर होगा 4। इसमें ये पढ़ो अलावा, तो उत्तर होगा 4। 40 नंबर का, मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो IPS होगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी होगा, IAS, उसी को मुख्य सचिव बनाया जाता है। मित्रों आपको प्रश्न दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे राजस्थान का वर्तमान मुख्य सचिव कौन सा है। CS वर्तमान में राजस्थान का कौन है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उत्तर बताएंगे। दोस्तों आइएगा मित्रों, अगला सवाल है, डिस्कस थ्रो की राष्ट्रीय महिला विजेता जो राजस्थान से है। अरे दोस्तों, अरे याद करो, वर्तमान सरकार में कृष्णा पूनिया जो राजगढ़ चूरू की रहने वाली है मित्रों, और वर्तमान में राजगढ़ की विधायक है, वर्तमान में राजस्थान खेल परिषद की अध्यक्ष है और डिस्कस थ्रो में विजेता रही हुई है। और इसने चुनाव भी लड़ा था सांसद का, जो अपने एक पदक विजेता रहा हुआ है 2004 के एथेंस में निशानेबाजी में। याद करो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो वर्तमान में जयपुर ग्रामीण का सांसद है। दोस्तों आइएगा अगले सवाल पर चलते हैं। ये थोड़े करंट के क्वेश्चन आ गए दोस्तों, चाहे आप इनको देखें नहीं देखें, क्योंकि पुराना करंट है, इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। वर्तमान ये भी करंट का सवाल है दोस्तों। उसके बाद में जयपुर के पुलिस आयुक्त, ये भी करंट का सवाल है। राजस्थान विपक्ष की नेता, ये भी करंट का है। आइएगा दोस्तों, 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दोस्तों इधर सुनिएगा, ये हमारा राजस्थान है। मैं छोटा सा एक मैप बना रहा हूँ, यूँ आपको मैं पढ़ाता हूँ तब बताता हूँ कि चंबल इधर से आती है दोस्तों, और ये यूँ गई, ये जाना पाओ से तो निकली है MP से, और ये UP में चली गई इटावा के निकट बीठाला गांव में। दोस्तों बताऊंगा आपको ऑफलाइन में, बीठाला गांव में अपना पानी यमुना को दे देती है। तो इसकी दिशा देखो, दक्षिण से ये गई उत्तर की ओर। तो इस तरह से पूछा गया सवाल है ये, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों चंबल नदी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अरे मित्रों 30 मार्च, याद करो 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को आप याद करो। वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ मित्रों, वृहत राजस्थान का। और ये वृहत राजस्थान में जो रियासत शामिल हुई थी, उन रियासतों के नाम बोलो तो जय 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 जैसलमेर दोस्तों, जोधपुर दोस्तों, जयपुर दोस्तों, और जय जय बीकानेर दोस्तों। राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों ने राजस्थान में विलय कर दिया और वृहत राजस्थान बन गया। और दोस्तों यहीं पर राजस्थान का राज प्रमुख मान सिंह बना और यहाँ का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बना। 48 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी करंट का है। राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में, आइएगा दोस्तों, वर्तमान में गिरिजा व्यास है दोस्तों, गिरिजा व्यास। वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वर्तमान में दोस्तों वैभव गहलोत है, वैभव गहलोत, अशोक गहलोत का बेटा। और आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान का चौंप गांव है, जयपुर का चौंप गांव, यहाँ पर राजस्थान का तीसरा बड़ा दुनिया का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा मित्रों। पहला है मोटेरा अहमदाबाद में, और दूसरा है मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरा बनेगा चौंप गांव जयपुर में। आइएगा मित्रों अगले सवाल पर। वर्तमान में गुजरात की गवर्नर, दोस्तों वर्तमान में करंट का क्वेश्चन है ये,
तो ये 50 क्वेश्चन आज हमने देखे दोस्तों। कल 50 क्वेश्चन लेकर के फिर आपके पास में हाजिर होऊंगा। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।